तो एक बार फिर से डीएनए रेप्लिकेशन का अगर आप गौर से देख ले, हमारे पास एक सिंगल डीएनए है, दिस इज व्हाट, दिस इज सिंगल डीएनए, एक डीएनए हमारे पास, जस्ट वन डीएनए है, या आप उसको नाम भी दे सकते हैं पेरेंटल डीएनए। ये हमारे पास पेरेंटल डीएनए है। अगर अगर इस डीएनए से हमारे पास दो डीएनए आ जाए, दो डीएनए मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाए, दिस इज वन, दिस इज टू, टू डीएनए मॉलिक्यूल। इन टू डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम लोग नाम देंगे डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। कितने हैं हमारे पास? दो है। इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। चलो, एक डीएनए से आपका दो डीएनए बन गया। सवाल यह है, क्वेश्चन मार्क, कि डीएनए क्यों अपने आप को रेप्लिकेट करता है? जरूरत ही क्या है? एक डीएनए पहले से पड़ा हुआ है। उसका जवाब यह है सिंपल सा, कि हमारे पास एक सिंगल सेल है, दिस इज जस्ट अ सेल, और सेल के अंदर क्या है हमारे पास? सेल के अंदर हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का मतलब यह है कि सेल के अंदर डीएनए है। अब जब ये सेल डिवाइड करेगा, कितने में? दो में डिवाइड करेगा, माइटोसिस जिसे आप कहते हैं, तो ये एक सेल आएगा और ये दूसरा सेल आएगा। अब दो सेल हैं, दोनों सेल के अंदर डीएनए को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। तो जो डीएनए यहां पर है वो डीएनए अपने आप को कॉपी करेगा, कॉपी करेगा। दो डीएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे ना, अगर एक क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम दो हो जाएंगे, अगर चार क्रोमोसोम है तो चार क्रोमोसोम हो जाएंगे, अगर 8 क्रोमोसोम है तो 16 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसलिए ताकि दो सेल के अंदर वो डीएनए क्या करे? चला जाए। सो इसीलिए हम डीएनए को क्या करते हैं? डीएनए को हम रेप्लिकेट करते हैं। ये आपका सवाल का जवाब था, व्हाई डीएनए रेप्लिकेट। आप उसको अपना गुलाबी इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि दो सेल, जब एक सेल डिवाइड होगा तो जो नए सेल हमारे पास आएंगे उनके अंदर डीएनए का होना लाजमी है। सो इसीलिए डिवाइड करते हैं। अब हम आते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन के टाइप्स की तरफ। डीएनए के रेप्लिकेशन के 3 टाइप्स है। एक तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और मैं आपको एक और इस पेज के बाद एक और पेज आएगा, उधर भी आपको खूबसूरत डायग्राम भी मैं दिखाऊंगा। फिर आप देखिए, टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन हमारे पास 3 है। नंबर 1 कंजर्वेटिव, नंबर 2 डिस्पर्सिव, नंबर 3 सेमी कंजर्वेटिव। ये 3 किस्म के रेप्लिकेशन के टाइप्स हैं। आप कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को सबसे पहले देखिए। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में हमारे पास जो डीएनए है, ये है हमारा ओरिजिनल डीएनए है, दिस इज द ओरिजिनल डीएनए, या आप उसको कह सकते हैं पेरेंटल डीएनए भी आप कह सकते हैं, पेरेंटल डीएनए। जब ये ओरिजिनल डीएनए आप देख सकते हैं, या जब आप अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो एक डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल यहां पर आ जाएगा और दूसरा डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल यहां पर आ जाएगा। तो ठीक, दो डीएनए तो आ गए। क्यों? गौर करें, कलर पर जरा गौर करें, कलर को देखे। ये कलर का यहां पर एक खास मकसद मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। जो रेड कलर आप देख रहे हैं, रेड कलर जो है ये बिल्कुल उसी तरह का डीएनए है जिस तरह का पेरेंटल डीएनए था। पेरेंटल डीएनए बिल्कुल ये लुक्स लाइक ये पेरेंटल डीएनए है। अब ये वाला जो डीएनए है, इट इज न्यू डीएनए। इट इज व्हाट? इट इज न्यू डीएनए। अगर डीएनए अपने आप को इस तरह रिप्लिकेट करे कि जो दो डीएनए हमारे पास आ रहे हैं, दो डीएनए में से एक डीएनए न्यू डीएनए हो, दूसरा बिल्कुल पेरेंटल डीएनए की तरह हो, हम इस तरह के रेप्लिकेशन को बोलते हैं कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव यानी वो जो दो स्ट्रैंड्स थे, पेरेंटल डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स थे वो अभी तक कंजर्व हो गए, उनमें कोई चेंज नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देखो अभी भी ये उसी तरह से है, पेरेंटल डीएनए की तरह है। ये भी आपका पेरेंटल डीएनए है। तो ये एक जो डॉटर डीएनए है उनमें से एक डॉटर डीएनए बिल्कुल अपने पेरेंटल डीएनए की तरह है। पेरेंटल डीएनए चेंज ही नहीं हुआ है, पेरेंटल डीएनए बिल्कुल उसी तरह से है। लिहाजा हम कहते हैं कि डीएनए ने अपने आप को कंजर्व किया। सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। दूसरे नंबर वाला जो है उसको आप छोड़ दो।
थर्ड पर आ जाओ सेमी कंजर्वेटिव की तरफ। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव में हमारे पास फिर से दो मॉलिक्यूल तो बन जाएंगे डीएनए के। ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये आपका दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल है, दो तो आ गए। लेकिन जरा कलर को देखिए, इसमें हमारे पास ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है और इस पे आप गौर करें जरा, ये दो डीएनए मॉलिक्यूल आप जरा देखें, इसमें दो स्ट्रैंड्स तो हैं, आपको नजर आ रहा है कि दो स्ट्रैंड्स हैं। इन दो स्ट्रैंड्स पे गौर करें, आपका एक स्ट्रैंड जो रेड कलर है ये अभी भी पेरेंटल है। कौन सा है? पेरेंटल है। और ये जो दूसरा है ये आपका न्यू स्ट्रैंड है, न्यू स्ट्रैंड है। सो एक डीएनए के मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड्स तो हैं, उन दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड जो है वो न्यू है, दूसरा पेरेंटल है। तो इस तरह का डीएनए का मॉलिक्यूल हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। अब यहां पर भी वही गेम चल रहा है, यहां पर अगर आप देख सकते हैं, ये इसमें भी एक आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है रेड कलर, और दूसरा आपका न्यू स्ट्रैंड है। तो ये दोनों हमारे पास डॉटर डीएनए है। इन डॉटर डीएनए में, इन डॉटर डीएनए में और इन डॉटर डीएनए में क्या फर्क है? गौर गौर से कर ले, इनमें फर्क तो है कि नहीं है? ये जो डॉटर डीएनए है इनमें पेरेंटल और न्यू स्ट्रैंड दोनों मौजूद है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं एक मुकम्मल तौर पर पेरेंटल है, एक मुकम्मल तौर पर न्यू स्ट्रैंड है। सो ये दोनों हो गए। अब बीच में क्या है? डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव मिक्स है। मिक्स है किस तरह से मिक्स है? ऐसा कलर चेंज, राइट? राइट, एंड दिस वन। अब इसमें अब जरा गौर कर लें, यहां पर आपको ग्रीन कलर भी नजर आ रहा है, रेड कलर भी नजर आ रहा है। मिक्स टाइप का है। इसमें मिक्स टाइप जब आ जाए तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव। और डिस्पर्सिव इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। जो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव जो है दिस वन, ये आपके कोर्स में भी यही मौजूद है, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और हम जो तफसील से पढ़ेंगे वो सेमी कंजर्वेटिव ही को हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। सो ये था टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन। आगे देखते हैं। ये था वो डायग्राम जो जिसकी मैंने आपसे जिक्र की थी कि रेप्लिकेशन की जो टाइप्स है वो तीन है। अब आपको कलर शायद नजर आ गया होगा। पहला जरा आप देख, यहां से आप देख सकते हैं दिस इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में जरा आप देखे उसके कलर पर जरा गौर करें। कलर कलर पेरेंटल डीएनए, दिस इज योर पेरेंटल डीएनए। यहाँ पर इससे दो डीएनए तो बन गए, लेकिन आप इसमें देखिए एक डॉटर डीएनए मुकम्मल तौर पर न्यू स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स न्यू है। दूसरा जो डॉटर डीएनए है वो मुकम्मल तौर पर पेरेंटल है। सो ये निशान आप देख सकते हैं यहाँ पर, बोथ पेरेंटल स्ट्रैंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोथ न्यू स्ट्रैंड्स, यहाँ पर दोनों न्यू स्ट्रैंड आ रहे हैं। और सेमी कंजर्वेटिव में आप देख सकते हैं कि पेरेंटल स्ट्रैंड का जो दो स्ट्रैंड्स है वो अपने आप को डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उनमें से हर पेरेंटल स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बनेगा। तो जो एक नया डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल हमारे पास आ रहा है, दिस इज वन डॉटर डीएनए। इसमें ईच डॉटर डीएनए कंटेन्स अ पेरेंटल स्ट्रैंड एंड अ न्यू स्ट्रैंड। यहां पर भी एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड है। सो दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और इस पर मैं दोबारा स्टार लगा रहा हूं। क्यों स्टार लगा रहा हूं? क्योंकि इसको हम लोगों ने आगे जाकर तफसील से पढ़ना भी है, सेमी कंजर्वेटिव। जबकि ये बड़ा प्यारा है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव से आप थोड़ा अंदाजा कर ले कितना डिफरेंट है इससे, इससे सबसे डिफरेंट है। अब देखो उसमें एक चेन अगर आप देख सकते थे, यहां पर आप देखिए ये जो छोटा सा टुकड़ा है, यहां तक आप देखिए दोनों जो है आपके पेरेंटल स्ट्रैंड के कुछ टुकड़े हैं। फिर यहां से यहां तक आ जाए ये न्यू स्ट्रैंड है, दोनों न्यू स्ट्रैंड है। फिर यहाँ पर आ जाए दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड है। सो एक ही डीएनए में आपको दोनों नजर आ रहा है, पेरेंटल भी नजर आ रहा है, न्यू भी नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज सेमी कंजर्वेटिव। ये पिक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा।
कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे जाते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की तरफ आप जाएंगे। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं स्टार्ट करूं और इसको पढ़ाने में मुझे कम से कम 50 मिनट्स चाहिए, 50 मिनट। लेकिन हमने आज करना क्या है, आज हम इस पूरे प्रोसेस की एक समरी लेंगे। आपके दिमाग के अंदर इसका एक आइडिया आ जाएगा, अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का, समरी किस्म का होगा। और कल के लेक्चर में हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में हमारे पास 3 स्टेजेस है। स्टेज नंबर 1 आपके सामने बोर्ड पर है, इनिशिएशन फेज, दूसरा है इलोंगेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। वो आगे मैं आपको बताऊंगा, तस्वीर भी आपको मिल जाएगा, पिक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। इनिशिएशन फेज पे जरा जाए। इनिशिएशन फेज में हमारे पास क्या होगा कि लेट्स सपोज दिस इज आवर डीएनए, दिस इज आवर डीएनए, और डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है, जाहिर है उसका एक साइड आप लोगों ने क्या लिखना है, इधर 5 लिखना है। फिर ये स्ट्रैंड अगर आगे आ जाए तो ये यहाँ पर अपने के लिए क्या लिखना है, 3 प्राइम लिखना है। और ये 3 प्राइम, तो इसको अपने 5 प्राइम लिखना है। ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डीएनए के अंदर जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, उसमें से एक को अगर आप 5 से शुरू करेंगे तो उसके लास्ट में 3 आएगा, 3 प्राइम। और यहाँ पर जो भी होगा उसको 3 से स्टार्ट करेंगे और ये 5 पर एंड होगा। ठीक है, ये 5335 आपको लिखना होगा, पता होना चाहिए आपको। तो ये आपका डीएनए है, डीएनए का एक मॉलिक्यूल है। जब डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 5335 डायरेक्शन में आ गया। इनिशिएशन फेज में क्या होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, तो यूकैरियोट्स में मुख्तलिफ जगहों पे जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक यहाँ पर स्टार्ट होगा, एक यहाँ पर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो खास जगह होती है ना, अब आप डीएनए के अंदर हर जगह पर ये रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। डीएनए पर चंद मखसूस जगह होती हैं जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और याद रखिए, एक यूकैरियोट सेल है, एक प्रोकैरियोट। यूकैरियोट्स में बहुत सारे जगहों पर जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट में उसमें से जस्ट 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 पे। तो अब्बास बुक्स में देखा कि जस्ट एक ही जगह पे जो है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। तो इन खास जगहों का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन साइट्स। क्या नाम है इसका? रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन साइट्स को हम लोग कहते हैं, रेप्लिकेशन साइट्स। यहाँ पर हम रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जब यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो होगा क्या, यहाँ पर बबल्स बनेंगे, बबल्स बबल्स लाइक दिस। मैं इस जगह को अब मिटा रहा हूं, ठीक है, एयर, इस जगह को भी क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। यहाँ पर आपको खास किस्म के बबल्स नजर आएंगे, ऐसे, लाइक दिस। ये जो एक छोटा सा जगह आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन बबल। इस तरह के बबल बहुत सारे जगहों पे बनेगा। ठीक है, यस। लेट्स सपोज लेट्स सपोज ये आपके डीएनए का एक स्ट्रैंड है, एक बबल यहां पर बना। फिर आगे जाएंगे हम लोग, फिर यहां पर एक बबल बनेगा। फिर आगे जाएं, यहां पर बबल बनेगा। तो आपके डीएनए तो बहुत लंबा सा चेन है, उसके अंदर रेप्लिकेशन बबल्स बनेंगे। और ये जो रेप्लिकेशन बबल्स है, यहाँ पर ही हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन बबल्स। इसमें रेप्लिकेशन बबल में इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहाँ पर दरअसल क्या है कि जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, नाइट्रोजनस बेसिस के जरिए बॉन्डेड है। ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन के साथ ये बॉन्ड है ये जगह। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन तो है, यहाँ पर भी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन तो है, लेकिन ये आपस में लिंक नहीं है, बस इतना सा है। ठीक है, ये था आपका रेप्लिकेशन बबल। अब हम क्या करेंगे,
जैसे ही ये रेप्लिकेशन बबल्स बन गए, हमारे पास बहुत सारे एंजाइम आएंगे। वो एंजाइम क्या करेंगे, वो इसको खोल देंगे, ओपन कर देंगे। ऐसे ओपन कर देंगे जैसे कि ये जगह आप देख रहे हैं, ये पूरा जो जगह है इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। खास जगह को हम लोग ओपन कर देंगे जिप की तरह, राइट। तो ये होगा, यस। अब ये जो जगह आप देख रहे हैं जो कि ओपन हो गया है, यहां पर ये काम किसने किया, एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। एंजाइम का नाम है हेलिकेज। जिस तरह आप जिप को खोल देते हैं, जिप को, राइट, बिल्कुल ये एंजाइम हेलिकेज नाम है, ये आपके डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को इस तरह से ओपन कर देंगे। तो हेलिकेज एंजाइम इसको ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, खास किस्म के प्रोटीन को भी यहाँ पर जमा करेंगे, रख देंगे। खास किस्म के प्रोटीन है, ये इसलिए करते हैं ताकि ताकि ये चेन दोबारा से मिल ना जाए। अगर ये मिल गए तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्रोटीन है ये उनको वापस मिलने नहीं देगा। यहां तक है आपका इनिशिएशन। भाई बबल बन गया, और यहाँ पर आपको जाहिर है इधर क्या नजर आएंगे, जिन जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर में डीएनए पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजनस बेसिस नजर आएंगे। नाइट्रोजनस बेसिस क्या क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, राइट। एडेनिन ए, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, मतलब आप जाते जाओ, ये नीचे फिर क्या होगा, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन। इस तरह के नाइट्रोजनस बेस आपको होंगे, लेकिन ये आपस में मिले हुए नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ, ये नहीं मिलेंगे। इनके हेलिकेज एंजाइम ने इनके दरमियान जो 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 कनेक्शन था उसको उसने कट ऑफ कर दिया। अब ये बेसिस सारे के सारे आपको ऐसे नजर आएंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज में इनिशिएट, ये शुरुआत थी डीएनए रिप्लिकेशन का। नेक्स्ट पेज में हम क्या देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पेज स्टेप का नाम है इलोंगेशन। इलोंगेशन में आप जरा देखिए, अब मैंने पूरा का पूरा डीएनए तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक खास जगह आपको बताया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, आपके डीएनए का मॉलिक्यूल है जो इस वक्त उसके स्ट्रैंड्स आपस में अलग हो चुके हैं। आपको नजर आ रहा है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन टी ए जी 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 सी, ये सारे के सारे क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है, इधर अटैच है, न्यूक्लियोटाइड्स है यहाँ पर। इलोंगेशन फेज में हम क्या करेंगे, हमारे पास आप ये देखिए, ये एक 3 इंड है, और ये कौन सा इंड है, ये 5 इंड है। अब यहाँ पर एक और एंजाइम आएगा, एंजाइम, एक और एंजाइम आएगा, उसका नाम क्या है, डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 3, ये एक एंजाइम है, ये आएगा। और साथ साथ एक और, चूंकि आज हम समरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं तफसील से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें प्राइमर वाली बात है, तो सो डोंट वरी, राइट, ये सिर्फ एक समरी है। डीएनए एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम करता क्या है, ये वो एंजाइम है जो हमारे लिए नया चेन बनाता है, नया चेन, ठीक है। नया चेन किस तरह बनाएगा, ये जो पहले से मौजूद, हमारे पास जो पहले से एक चेन मौजूद है, पहले से आपके सामने है, इस चेन को इस्तेमाल करते हुए, इसीलिए तो इस चेन का नाम हम क्या रखेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड रखेंगे, टेम्पलेट। यानी एक स्ट्रैंड को यूज करते हुए उसकी मदद से नया स्ट्रैंड बनाएंगे। तो ये अब टेम्पलेट है, और ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट मीन्स कि इसकी मदद से हम नया स्ट्रैंड बनाएंगे। और डीएनए पॉलीमरेज खुद से नहीं बना सकता, ये इस, जब पहले से कोई स्ट्रैंड मौजूद होगा तो उसके सामने बना सकता है, खुद नहीं बना सकता। सो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम क्या करेगा, ये आकर इसके सामने नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। न्यूक्लियोटाइड्स देखो, साइटोप्लाज्म के अंदर, लेट सपोज अगर मेरे को कि ये पूरा जो प्रोसेस है, ये आप लोग एक सेल के अंदर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये एक सेल के अंदर आप ये पढ़ो, तो सेल के अंदर आपको न्यूक्लियोटाइड्स तो मिलेंगे। आपको मिले, आपको नजर आएगा, गुआनी न्यूक्लियोटाइड मिलेगा आपको, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड है, थाइमिन न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इधर आपके पास सेल के अंदर पड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने करना क्या है, हमने इन न्यूक्लियोटाइड्स को उठाना है, इनको उठाना है, और करना क्या है, जो स्ट्रैंड पहले से हमारे पास है उस स्ट्रैंड के सामने हमने रखने हैं। अब लेट्स सपोज ये जो आपका 3 एंड है, आप यहाँ पर आप आ जाइए, ये जो 3 एंड है, डीएनए पॉलीमरेज की एक आदत है, एक मसला है, ये न्यूक्लियोटाइड को 3 इंट पे रख सकता है, 5 इंट पे नहीं रख सकता, 3 इंट पे रख सकता है।
तो ये एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज आवर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर डीएनए पॉलीमरेज डीपी, ये एंजाइम आकर एडेनिन के सामने क्या रखेगा, एडेनिन के सामने थाइमिन रख देगा, गुआनिन के सामने क्या रख देगा, साइटोसिन रखेगा। अब मैं फिर से बता रहा हूं, ये एक समरी है, तफसील नहीं है, मैं बहुत सारी चीजें मैंने स्किप की हुई, बताई नहीं है। तो बाद स्टूडेंट्स फिर ऐसे देखते हैं कि वो तफसील किधर गया, भाई ये एक समरी में बता रहा हूँ, तफसील आपको अभी बताऊंगा, समझ नहीं आएगा। साइटोसिन के सामने ये क्या रख देगा, गुआनिन रख देगा, और फिर सीटीसी के सामने गुआनिन रख देगा, टी के सामने ये सी रखेगा, सॉरी, टी के सामने तो हमेशा क्या आता है, ए आता है, ये तो हमने पढ़ा है ना, ए हमेशा टी के सामने आएगा, दिस इज क्लू, ए हमेशा टी के साथ आएगा, जी के सामने हमेशा क्या आएगा, सी आएगा। तो ये काम कौन करेगा, ये आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 करेगा। अब देखिए, ये हमारे पास एक चेन, नया चेन बन रहा है, ये नया चेन बन रहा है, और ये बनते बनते मूव कर रहा है, किसकी तरफ मूव कर रहा है, इस इलाके की तरफ मूव कर रहा है। पता है इस जगह का नाम क्या है, ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम है फॉर्क। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, पता है किस्म का स्पून आता है, फॉर्क, अब तो खाना खाते हैं फॉर्क, तो रेप्लिकेशन फॉर्क इसको बोलते हैं। ये एक स्ट्रैंड आप देख रहे हैं रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जा रहा है, ऐसे स्ट्रैंड का नाम क्या है, ऐसे स्ट्रैंड का नाम है लीडिंग स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड इसको हम लोग कहते हैं। तो अगर आप देखो, अब आप लिखना चाहोगे कि नहीं लिखना चाहोगे एग्जाम में, कैसे कैसे डिफाइन करोगे कि लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, सिंपल सा, वो स्ट्रैंड जो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ बढ़ रहा होता है, बस इतना सा कर दे, वो स्ट्रैंड जो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ मूव कर रहा है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड या कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। इसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड भी उसको कहते हैं। ये मुसलसल जा रहा है, ठीक है, पार्ट्स में नहीं है। और दूसरा स्ट्रैंड, अब जरा देखिए, यहां पर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये जंजाली काम है, ये वाला जो है, दिस इज रियली रियली प्रॉब्लमेटिक। ये वाला जो स्ट्रैंड है नीचे जो आप देख रहे हैं, क्यों प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम बहुत इजी है। ये 5 आपको नजर आ रहा है, 5 बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा, ये 5 इधर, चूंकि यहां पर 5 है, 5 पे डीएनए पॉलीमरेज 3 न्यूक्लियोटाइड नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता, लिहाजा क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, ये यहां से बजाय इसके कि ये यहां पर कोई न्यूक्लियोटाइड रख देगा, ये यहां से जंप लगाएगा, जंप लगा के इधर आएगा, ठीक है, यहां पर डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा। और अब चूंकि अगर अगर ये 5 है तो जाहिर है यहां पर फिर तो 3 आया होगा, कंफर्म सी बात, इधर 3 होगा, 3 ये इधर भी इसको 3 मिलेगा, यहां पर भी 3 मिलेगा, लेकिन ये कहते हैं कि 200 न्यूक्लियोटाइड का जंप लगाएगा पीछे की तरफ ऐसे, वाह, ठीक है, 200 न्यूक्लियोटाइड का जंप लगाकर यहां पर आएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये वाला आपका जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इधर आकर अब क्या करेगा, अब देखिए गौर से देखिए, गुआनिन के सामने ये क्या रख देगा, गुआनिन के सामने ये रख देगा साइटोसिन रख देगा, ओके, और फिर जो गुआनिन है, गुआनिन के सामने क्या रख देगा, साइटोसिन रख देगा, और फिर सी के सामने क्या रख देगा, जी रख देगा, टी के सामने क्या रखेगा, ए रखेगा, सिंपल। अब इसका डायरेक्शन जरा देखिए किस तरफ मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन जरा देखिए, इसका डायरेक्शन इस तरफ मूव कर रहा है, ऐसे, ये जो इसका डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो क्या ये रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जा रहा है, नहीं, ये रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ नहीं जा रहा, ये रेप्लिकेशन फॉर्क से अवे जा रहा है। सो इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, द स्ट्रैंड व्हिच इज मूविंग अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड, लैग, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लैगिंग, लैगिंग स्ट्रैंड। और इसको आप क्या और एक और नाम भी दे सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस, इसको आप डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं, कह सकते हैं। अच्छा जनाब, एक और मजे की बात, ये डीएनए का मॉलिक्यूल जिसने यहां पर एक चेन बना लिया, ठीक है, अब आगे क्या होगा, रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ क्या होगा, कोई मसला ही नहीं है। मैं देखता हूँ कि मेरे पास जगह है कि नहीं है, ओके,
फिर से ये जंप लगाएगा, फिर से जंप लगाएगा, यहां पर आएगा, कौन आएगा, आपका जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये फिर से यहां पर आएगा, फिर से ये इसी डायरेक्शन में एक नया स्ट्रैंड क्या करेगा, बना लेगा। सो अब आप देखिए इधर एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि ये जो नीचे आपको जो मैं एक नया स्टैंड आपको बता रहा हूं, नीचे जो आप देख रहे हैं, नीचे जो स्टैंड बन रहा है, ये स्टैंड मुसलसल नहीं बन रहा है, ये टुकड़ों में बन रहा है, टुकड़ा, ये टुकड़ा नंबर 1, टुकड़ा नंबर 2, ये टुकड़ों में इस तरह बनता जाएगा। स्टाइल ही इसका इसी तरह से, ये पीछे जाकर जंप लगाकर फिर से आपके 5 डायरेक्शन की तरफ ये चेन बनाता जाएगा। सो टुकड़ों में जो है बनाएगा। हम ऐसे स्ट्रैंड का नाम क्या रख देंगे, लेगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। एक और बात, ये जो जगह आप देख रहे हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, इसको आप लोग मजीद भी खोल सकते हो, ओपन, इसको आप मजीद भी ओपन कर सकते हो, तो ये सिलसिला आगे जाए, मूव करेगा। मैं आपको ये चीज आपकी जैसे आपकी आसानी के लिए नेक्स्ट डायग्राम पर भी बता सकता हूं। ओके, आ गया टर्मिनेशन फेज। ओके, सो ये हमारे पास था डीएनए का एक स्ट्रैंड जो कि खुल चुका है, और ये हमारे पास है दूसरा स्ट्रैंड जो कि ये भी खुल चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 है तो 3 है, 3 है तो 5 है। अब आप मुझे बताओ साथ साथ क्या होगा, एक स्ट्रैंड इस डायरेक्शन से मुसलसल मूव कर रहा होगा, बन रहा होगा, ठीक है, टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। आप लोग एक काम करें, अगर इधर 3 लिखा हुआ है, अगर इधर 3 लिखा हुआ है, तो आप लोग आंखें बंद करके इधर क्या लिखो, इधर 5 लिखो। अगर इधर आपने 5 लिखा है तो इधर आप 3 लिखो। ये काम तो आप खुद भी कर सकते हो यार, बस छोड़ो ना। सो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जो स्टैंड होगा, ये आपने किस तरह करना है, यहां से आपने क्या करना है कि इस तरह एक छोटा सा तीर का निशान आपने इस डायरेक्शन में लिखना है, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपने इधर 5 लिखना है, और इसकी तीर के आखिर तीर तीर का जो निशान नजर आ रहा है उस पर आप 3 लिखोगे। ओ माय गॉड, मुझे फिर से मैसेज आ गया है कि आपका वो खत्म होने वाला है, लेकिन खैर इंशाल्लाह काम हो जाएगा। कलीम से कहूंगा कि मुझे 5 मिनट और दूसरा रिक्वेस्ट भी भेजिए, ठीक है, अपनी जाना नहीं है, राइट। डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा रिक्वेस्ट आ जाएगा, डोंट वरी। इसी तरह से फिर आप एक और इस तरह का स्ट्रैंड लिखेंगे, और इसको कहां से लिखेंगे, 5 से 3 की तरफ लेंगे। ये देखिए 5 से 3 जिस तरह ये था ना, तो ये भी 5 to 3, ये बहुत सारे नए नए टुकड़े हम लोग बनाएंगे 5 to 3। अब ये एक जो नया चेन हमारे पास आ रहा है, जो टुकड़ों में बन रहा है, इसका नाम क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड या फिर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड के दरमियान जो जगह है, इसको हम फिल करेंगे, ठीक है। फिल करेंगे किस चीज से, बाद में, तो जगह तो आ जाएगा, बच जाएगा ना। इसको हम फिल करेंगे, यहाँ से इसको भी फिल करेंगे, बाद में इसको भी फिल करेंगे। फिल करने के बाद ये बिल्कुल डिस्कंटिन्यूअस नजर नहीं आएगा। कौन इसको फिल करेगा, दैट इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज। डीएनए डीएनए लाइगेज इसको जाकर फिल कर देगा, और हमारे पास एक नया चेन हमारे पास आ जाएगा। देखिए ये पूरा, अगर मैं इसको खोल दूं ना, सॉरी सॉरी, कलर चेंज, अगर मैं इसको कोड ऐसा मूव करता हुआ एक नया चेन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो एट द एंड हमारे पास क्या होगा, ये आपका एक स्टैंड है, और ये आपका दूसरा पेरेंटल स्टैंड है। इधर मैं लिखता हूँ 5, इधर लिखता हूँ 3, इधर लिखता हूँ 3, इधर लिखता हूँ 5। सो व्हाट विल हैपन, इसके सामने एक नया चेन आएगा, और इसके सामने भी एक नया चेन आएगा। अब ये आपका एक डॉटर डीएनए, एक दूसरा डॉटर डीएनए है। दोनों डॉटर डीएनए पर आप जरा गौर कर लें, दोनों डॉटर डीएनए पर गौर कर लें, सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं है, बिल्कुल सेमी कंजर्वेटिव है। एक में आप देखिए, एक में पेरेंटल स्ट्रैंड है, दूसरे में लाइक न्यू स्ट्रैंड है, और दूसरे में भी पेरेंटल और न्यू स्ट्रैंड है, ठीक है। तो अब अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। टर्मिनेशन के वक्त क्या होगा, टर्मिनेशन के वक्त आपका जो डीएनए जो बन चुका है, ये मुकम्मल तौर पर रेप्लिकेशन तो हो गया, डीएनए पॉलीमरेज अपना जगह छोड़ देगा, एंड यू विल सी फाइनली अ डायग्राम लाइक दिस। टर्मिनेशन को हम आपको तफसील में भी बताएंगे, क्योंकि आज आप सब समरी पढ़ रहे थे, जस्ट इट वाज जस्ट समरी, डोंट वरी। अगर नेक्स्ट पेज पे जरा देखिए, पेज नंबर 6। ये बड़ा प्यारा डायग्राम है, गौर करें इस पर। आपका डीएनए आपके सामने है, इसमें देख सकते हैं एक स्ट्रैंड बिल्कुल टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर रहा है। ये वाला जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है, इसका नाम क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। 5 to 3 है। दूसरा आप देख सकते हैं ये टुकड़ों में है, ये एक टुकड़ा, अच्छा ये एक टुकड़ा है, ये आपका दूसरा टुकड़ा है, और हर टुकड़े का नाम क्या है, ओकाज़की फ्रेगमेंट। ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन अच्छा बाबू ने बता दिया, ओकाज़की फ्रेगमेंट इसको बताया। हर टुकड़े को बोलते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट। और डायग्राम में आपको एक चीज नजर, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या है,
ये वो स्ट्रक्चर है जो डीएनए पॉलीमरेज़ 3 को काम करने के लिए अवेलेबल होता है। ये आरएनए प्राइमर एक किस्म का स्टार्टर है। ये जब होगा तो डीएनए पॉलीमरेज़ अपना काम शुरू करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। सो आरएनए प्राइमर इज़ अ स्टार्टर, राइट? ये डायग्राम आप लोगों ने देख लिया होगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ये मैं आपको भेज दूँगा इंशाल्लाह ग्रुप में, और ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार डायग्राम है। आने दो इसको। लास्ट डायग्राम आने आने दो यार।